है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रहलाद पटेल को बुलाया दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को दिल्ली बुलाया गया है। बड़े बदलाव के संकेत हैं। तो आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल को दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जिनको दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़े बदलाव के संकेत, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं और उसके मद्देनजर आपको बता दें कि बड़े बदलाव के संकेत हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने प्रहलाद पटेल को दिल्ली बुलाया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़े बदलाव के संकेत इसे कहा जा सकता है। आने वाले समय में आपको बता दें चुनाव भी हैं और ऐसे में उससे पहले ये बुलावा काफी महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से लोकसभा सांसद हैं प्रहलाद पटेल। तो बता दें कि बड़े बदलाव के संकेत यहां पर जाहिर हो रहे हैं। और इसी बीच चैनल हेड मनोज मनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरीके से बड़े संकेत मिल रहे हैं, प्रहलाद पटेल को भी अब दिल्ली बुलाया गया है, क्या कुछ माना जाए? देखिए, पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की स्थिति देखी जा रही है और चूंकि करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा के चुनाव भी आने हैं, पार्टी के आले नेताओं का ये संकेत भी है कि संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण है और संगठन अगर मजबूत होगा तो सरकार स्वाभाविक तौर पर मजबूत में बनी रहेंगी और आती भी रहेंगी। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तमाम राज्यों में फेरबदल होना है, मध्य प्रदेश में भी फेरबदल की आशंका है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बुलाया गया है। प्रहलाद पटेल 11 बजे जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और तमाम सारी बातें होंगी और उम्मीद ये जताई जा रही है। आप देखें कि कल से लगातार कुछ केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है। संकेत यही माने जा रहे हैं कि जिन नेताओं की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष से हो रही है, उन नेताओं का संगठन में जाने का माना जा रहा है। उन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता हैं, उनका पूरे मध्य प्रदेश है। वो बालाघाट से भी सांसद रह चुके हैं। जबलपुर बेल्ट उनका पूरा, महाकौशल बेल्ट उनका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बुंदेलखंड से वर्तमान में वो सांसद हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल एक जुझारू नेता के तौर पर माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार उनका जुड़ाव है, उनका अपना व्यक्तिगत संबंध है और बहुत सहज और सरल माने जाते हैं। यहाँ तक सवाल है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक ऐसे जुझारू नेतृत्व की जरूरत है, जुझारू लीडर की जरूरत है, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ सके, एक संकेत देने की कोशिश कर सके और जिससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अपने आप को एक भय माने, डर माने। तो लिहाजा प्रहलाद पटेल एक ऐसे लीडर हैं और चूंकि प्रहलाद पटेल लोध समुदाय से आते हैं, प्रदेश में उनकी जाति का वोट बैंक भी अच्छा खासा है। आपको याद होगा कि इसके पहले उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी लोध समुदाय से आती हैं। प्रहलाद पटेल ने बतौर बुंदेलखंड दमोह सीट में जब वो सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह के जो उनकी जाति के लोग हैं, लोधी वोट हैं, उनको समाजित करने की कोशिश की है, उनको जोड़ने की कोशिश की है। और अगर जाति से इतर देखा जाए तो प्रहलाद पटेल ने सब जातियों को जोड़ने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत मध्य प्रदेश में गिने चुने नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उनमें हैं, प्रहलाद पटेल उनमें हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनमें हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, खासकर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की और एक जुझारू नेतृत्व की। प्रहलाद पटेल उनमें से एक ने है। ऐसी कड़ी में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं तो स्वाभाविक माना जाए कि एक तरफ मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट देखी जा रही है, कई 4 राज्यों में बदलाव हो गए। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बदलाव हो सकता है, कर्नाटक में भी बदलाव हो सकता है। इसके साथ साथ केरल में भी बदलाव की बात की है। कुछ ये माना जा रहा है कि आज भी 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और मुलाकात संगठन को लेकर की जा रही है। लेकिन इंतजार करना होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रहलाद पटेल की जो मुलाकात है वो काफी मायनों में अहम है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, जहां पर जो वोट बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केजरीवाल भी इससे पहले बोल चुके हैं कि भाई अब ट्रेलर जो है वो दिखा दिया मध्य प्रदेश में, लेकिन पिक्चर भी अब दिखाएंगे। तो इससे ये समझा जा सकता है क्या कि अब पार्टी एक बड़ा भरोसा उन पर जता रही है और भी जो मंत्री हैं उनको भी बुलाया जा सकता है क्या कमान देने के लिए?
देखिए, उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात शाम को 6 बजे हो सकती है, ऐसी मानी जा रही है। लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी बातों को रखने के लिए अपने क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कि उनका चुनावी क्षेत्र कैसा है, इसके लिए खुद उन्होंने समय मांगा था नड्डा जी से, तो उनको समय मिल चुका है। लेकिन अगर बदलाव की स्थिति को देखा जाए, प्रदेश में संगठन की स्थिति को देखा जाए, तो प्रहलाद पटेल की जो 11 बजे मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा से, वो मध्य प्रदेश में परिवर्तन को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि प्रहलाद पटेल ओबीसी से जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए ये मुलाकात काफी मायनों में अहम मानी जा रही है और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश को नजर रखनी होगी। प्रहलाद पटेल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गोल्ड मिनिस्टर रहे हैं, बड़ा लंबा कई दशकों का उनका प्रशासनिक अनुभव है और अगर जेपी नड्डा उन्हें अगर बुलाते हैं तो एक संकेत मध्य प्रदेश के लिए साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के तमाम लोग जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, उन्हें इस संकेत को समझने की जरूरत है। ये संकेत क्या है? इसके पहले आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेंगे, उनका नाम भी चल रहा था। उनकी पार्टी ने उन्हें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन्हें फीडबैक प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी दी है। वो सभी जगह का फीडबैक लेंगे, वहां पर मुद्दे कौन से हैं, लोग कौन से हैं, किन सीटों पर किसकी भूमिका ज्यादा है, उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है ये संगठन ने सब, जबकि 5 राज्य बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, हम इंतजार करना होगा। बिल्कुल मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी लगातार पूरे प्रयास कर रही है, ऐसे में दल बदल की राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है, अगर मध्य प्रदेश बीजेपी की बात कर लेते हैं तो पूरे प्रयास हर एक तरफ से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह की जा रही है और ये माना भी जा रहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, है कि भले ही बीजेपी की सरकार 19 साल करीब होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो चेहरों को लेकर, और चेहरों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो पार्टी ने तमाम जगह से फीडबैक कराया है और उस फीडबैक में यही निकल कर आया है कि आज भी लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, उनकी नीति को पसंद करते हैं, उसके चाल चरित्र को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चेहरों के कारण एंटी इनकम्बेंसी जरूर है और होता भी है। जब आप बहुत सालों से मंत्री हों, बहुत सालों से मुख्यमंत्री हों, बहुत सालों से आप विधायक हों, तो स्वाभाविक तौर पर जनता कितनी उम्मीदों पर खड़े करेंगे। तो इसलिए पार्टी उस पर बहुत गहन मंथन और चिंतन कर रही है। तो अब इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या निकल कर आता है। लेकिन कुछ घंटों का इंतजार और मध्य प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक आहट की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से चैनल हेड मनोज मनु की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ घंटों का इंतजार करना होगा और उसके बाद जो सुगबुगाहट है वो पता लग पाएगी कि आखिरकार दिल्ली क्यों बुलाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने प्रहलाद पटेल को दिल्ली बुलाया है और आपको बता दें कि एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में प्रहलाद पटेल का। उनके भाई जो हैं वो भी विधायक हैं। आपको ये भी बता दें प्रहलाद पटेल खुद केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में काफ़ी लंबा राजनीति में उनका अनुभव है। आने वाले समय में खास तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर भी पूरी कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्यकर्ताओं को साधने का जो प्रयास हो रहा है वो काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन खासतौर पर ज़मीनी नेताओं की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार ज़मीनी नेताओं से जुड़ी हुई पार्टी रही है। इससे पहले का अगर रिकॉर्ड भी देखते हैं तो भी ज़मीनी स्तर के जो नेता होते थे उनको कहीं ना कहीं अहमियत ज़्यादा ही मिलती थी। और ख़ास तौर पर अगर हम प्रहलाद पटेल की बात कर लेते हैं तो वोट बैंक की अगर हम खास तौर पर उस पर आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो काफ़ी बेहतर वोट बैंक इससे पिछले कई चुनावों में प्रहलाद पटेल का देखने को मिला है। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रहलाद पटेल काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी जो पकड़ है वो ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छी है। अब ऐसे में जेपी नड्डा ने उनको बुलाया है। अब कुछ घंटों का इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बदलाव के जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं वो क्या बदलाव हो सकता है, क्या चीज़ अहम दी जा सकती है, क्या कुछ खास रह सकता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार ज़रूर करना होगा, लेकिन अब वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसले होंगे।